लिए, बिना भगवान का नाम लिए, बिना भगवान का भोग लगाए अन्न खाते हैं, वह अन्न उनके लिए कुत्ते के मांस की तरह है। ऐसा लिंग पुराण में स्वयं भगवान महादेव बोल रहे हैं। ये बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बिना स्नान किए अन्न खाना, बिना भजन किए अन्न खाना, और ग्रंथों में तो विपन कहा, लेकिन यहां तो स्वान का मांस बोल दिया गया है। उनके लिए लिखा है बुदेन पर हर्तव्यम स्वमासम चाप वर्जित, स्वमासम चाप वर्जित। बहुत बड़ी इसके ऊपर रोक लगाई, इसलिए कृपया सावधान। इस बात के लिए स्नान के तत्पश्चात जठर खुलता है और उस समय किया गया भोजन पचता है। तो स्नान च भुंजी या जपो अग्नि पूज्य चाह, जहां देवताओं का पूजन किए बिना, स्नान किए बिना, दो नाम भगवान के लिए बिना जो जीवते हैं, उनके लिए बोला गया है कि उनका वह भोजन स्वान के मांस की तरह है। और बड़ी सुंदर बात कही है, सुनिए, परदारा, पराया अन्न और पराया द्रव्य से यह जीव हमेशा के लिए बचे। सुन लो, बात काम में आएगी। लिखा है परदारा, पराई नारी, ये कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। पराई नारी जिसने अपने चरित्र और धर्म को बेच करके रखा है, विशेष लोगों को, बुद्धिमान लोगों को, साधक लोगों को, तपस्वी लोगों को, और जो समाज से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों को ऐसी नारी से बच करके रहना चाहिए जिसने अपने धर्म का विक्रय किया है, जिसके पास चरित्र नहीं है। लिंग पुराण कहता है पराई नारी, पराया अन्न और पराया पैसा, ज्यादा हो तो इससे अपने आप को पूर्ण रूप से बचाने की कोशिश करें। फिर क्या लिखा है, जिसका व्यापार ऐसा है जहां जीव की हिंसा होती है। कहां कहां का अन्न ना खाएं, इस ग्रंथ में लिखा है जिसका व्यापार ऐसा है जहां जीव की हिंसा होती है। मुर्गी पालन है, मछली पालन है, उसके द्वारा जो अन्न, मैं एक आपको प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूं 1998 की। एक बहुत बड़े आश्रम में, कुंभ हरिद्वार का था उस समय, बहुत बड़ा भंडारा था। 1500 महात्मा एक साथ पंक्ति में बैठे हुए थे। जैसे ही का लगाओ भोग, कटे रोग, जैसे एक साधु ने ग्रास तोड़कर नाक के सामने तक, मुंह के सामने तक लेके गया, वो कहता कि इसमें से मछली की दुर्गंध आ रही है, मैं भोजन नहीं करूंगा। इसमें से भोजन में से मछली की दुर्गंध आ रही है। 1500 महात्मा खड़े हो गए। ये हमारी आंखों के सामने की देखी हुई बात है। जो वहां शिविर के मुखिया थे, उनको मछली की गंध आ रही है। उन गुरुजी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब उस महात्मा, बड़ा तपस्वी महात्मा था, उत्तराखंड का था, उत्तराखंड में घर, वहां उनका आश्रम था। उन्होंने कहा मेरी नाक बोल रही है, तो इसमें जरूर कहीं इसमें कहीं मछली की गंध है। तो मानने को कोई तैयार नहीं। तो साधु ने पूछा, ये बताइए भंडारा किसी भक्त की तरफ से है क्या? से है। भक्त जी को बुलाया गया। भक्त जी शिकागो में बाहर पूछा गया, तुम्हारा कारोबार क्या है? मछली बेचकर जो धन इकट्ठा किया गया, उस अन्न में से उस मछली की दुर्गंध आ रही थी। यह ग्रंथ क्या कह रहा है? जो जीव हत्या करके, जीव हिंसा करके धन कमाते हैं, ऐसे लोगों की देली पर भोजन मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शराब बेच करके जो महाराज अपना धन कमा, दरवाजे के ऊपर भी आप कभी भी रोटियां मत खाना, बुद्धि खत्म हो जाएगी। और भी यहां पर बात लिखी गई है सामुदायिक। सामुदायिक में ऐसा निक्षित्र आपके पास में तो है, आप प्रसाद समझ करके ले लें तो ठीक है, लेकिन जो गरीबों के लिए है, जो दीनों के लिए है, जिनका कोई नहीं है, वो उनके लिए है। आप कहें कि नहीं, यहां तो बनानी नहीं पड़ेगी, चलो हम जीवने को भी जाएंगे और एक कमंडल भी भर करके ले आएंगे। तो यहां पर यह निवेदन किया गया है, ऐसे अन्न से बचने की हमेशा के लिए कोशिश करें। तो अन्न किसका खाना चाहिए और किसका नहीं खाना चाहिए, इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया। का अन्न के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि शुद्ध होती है जब चरित्र शुद्ध होता है, और जब चरित्र शुद्ध होता है तब हमारा इहलोक और परलोक दोनों